आज वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन have been set up to serve the need of small scale industries मैम आवाज कट रही थी, फिर से रिपीट कर दीजिए मैम, रिपीट मैम। State Small Industries Development Corporation have been set up to serve the needs of small scale industries in the respective state और स्लैश दे करके यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। हो गया। अब कौन कौन सा एक्टिविटी है? प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। सेकेंड लिखिए सप्लाई ऑफ मशीनरी, सप्लाई ऑफ मशीनरी to small entrepreneurs on hire purchase basis। हो गया। सप्लाई ऑफ मशीनरी टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ऑन हायर परचेज बेसिस, HIRE हायर परचेज बेसिस। हो गया। मनीष रंजन कौन है? कुछ रोल नंबर वगैरह नहीं है? यस मैम। अपने क्लास के हैं आप? हेलो। मनीष? यस मैम। मैं बोल रही हूँ कुछ रोल नंबर वगैरह नहीं लिखते हैं आप? मैम रोल नंबर 30 है मैम। नहीं तो रीनेम करिए ना, मुझे बताने से नहीं होगा ना। उसमें जो फॉर्मेट सब लोगों का है वैसे उसी फॉर्मेट में रखिए। अच्छा ओके मैम। ठीक है, चलिए। ओके मैम। क्या हो रहा था डिस्कशन? लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे? हायर परचेज बेसिस। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए मैनेजमेंट असिस्टेंस टू प्रोडक्शन यूनिट, मैनेजमेंट असिस्टेंस टू प्रोडक्शन यूनिट्स। और आप लोगों को YouTube लाइव का जो मैं लिंक भेजती हूँ सब लोग देख रहे हैं उसको? यस मैम। बैक का सारा रिवीजन भी वो होता तो रहे हमें इधर लोग आपका। का चैट कर रहा था। क्या? नहीं मैम, मतलब वीडियो अभी जो बात होता है वो वाला। मैम बोल रहे कि जो अभी जो मैम ये हाँ, चैप्टर का पीडीएफ नहीं है क्या मैम? PDF नहीं है वो, जैसे मैं करती हूँ सारा स्कैन करके भेज दूंगी क्लास खत्म होने के बाद। हाँ ओके मैम कर दीजिए। ठीक है। हालांकि ठीक है भेज दूंगी मैं। बहुत लंबा है, उसका स्कैन ही करते करते हालत खराब हो जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है कर दूंगी मैं। वही मैं बता रही थी, जो आपको लिंक भेजती हूँ वो एक वीडियो था जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट था। कौन से टॉपिक पे भेजा था मैंने? MRTP एक्ट। MRTP एक्ट। उस पे तो अब तक एक भी वीडियो नहीं बनाया मैंने। फॉर्मेशन कंपनी मैम अभी तो हाँ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे आया था। शाबाश शाबाश। उसके पहले भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक ही वीडियो में सारा फटाफट आप रिवीजन कैसे कर ले। सोचिए क्लास होने में, कंप्लीट होने में 1 महीने से ऊपर का टाइम लगा था और वो लगभग हाफ एन आवर में पूरा ब्रश अप किया हुआ है उस वीडियो में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हाफ एन आवर में कंप्लीट रिवीजन करवा दिया गया है पूरा टॉपिक का, कुछ भी छूटा नहीं है, हर चीज कवर अप किया हुआ है। तो रिवीजन करने में हाँ कंपनीज एक्ट भी है।
हाँ, कंपनीज एक्ट अभी शुरू की हूँ। पहले वीडियो में कंपनीज एक्ट क्या है, और आप लोग क्लास में जैसे जब वाइवा ले रही थी तब रियलाइज हुआ कि हार्डली सबको सारा कैरेक्टरिस्टिक्स याद था। सब लोग Yes. एक दो बोल रहे थे, बाकी सब गायब। तो वो भी मैंने उस वीडियो में कंसिडर किया है और बताया है कि इसको कैसे याद रखे नेमोनिक्स के जरिए। टॉप क्लास उसका नेमोनिक्स होगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट में फीचर्स याद करने का, टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओ इज फॉर ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग, पी इज फॉर, बताइए जो जो देखे हैं वीडियो, पी इज फॉर, जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, फिर मैंने से बनाना फिर छोड़ दूंगी फिर। परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। सी इज फॉर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, और फिर एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, ए फॉर कोई नहीं देख रहे हैं ना? मैम आज देख लेंगे। इतना तकलीफ होता है भाई जब ऐसे रिएक्शन मिलता है। आज देख लेंगे मैम। A4 का है मैम, A4 नहीं ना मैम, C फॉर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, उसके बाद L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, T फॉर परपेचुअल सक्सेशन, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और S फॉर सेपरेट प्रॉपर्टी, और C फॉर कॉमन सील। हाँ, सी फॉर कॉमन सील बताया था। ए फॉर क्या बताया? टॉप क्लास था उसका पूरा नेमोनिक्स जो बनाया था मैंने, टॉप क्लास। बस वही टॉप क्लास याद रखेंगे, सारा कुछ याद आ जाएगा। तो ए फॉर पूछ रही हूँ मैं, ए फॉर क्या था? A4 नहीं पता मैम। देख लीजिएगा आज, वो कवर अप की थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी, उस वीडियो में मैंने 2015 के अमेंडमेंट में क्या हुआ है वो भी कंसिडर किया है, 2013 में क्या है हुआ है वो भी कंसिडर किया है, और जो 56 तो आप लोगों को खैर पढ़ना ही है। तो 13 और 15 दोनों का अमेंडमेंट उसमें इंक्लूड करके मैं बताई हूँ टाइप्स ऑफ कंपनी में, ठीक है। तो वो सब भी देखते जाइए, तो रिवीजन साथ ही साथ चलता रहेगा, क्योंकि अभी कभी कुछ रिपोर्ट आता है, कब एग्जाम क्या होगा। अभी एमबीए लोगों का अनाउंसमेंट हो चुका है, 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में ऑनलाइन होना है। पहले पेन पेपर के बेसिस पे होता था, अब होगा जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है कंपटीशन में जैसे पूछा जाता है, ऑनलाइन कर दिया गया। तो कब सिस्टम क्या चेंज होगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो आप लोग हर तरीके से तैयार रहिए, टाइम हो ही चुका है आप लोगों के एग्जाम का, ठीक है। तो पीछे जो भी बना बना के भेज रही हूँ कम से कम देखने का कष्ट कर लीजिए। चलिए देख लीजिएगा, आप लोग के काम का ही है। फालतू जो टिकटॉक और वो सब पे टाइम वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा फायदेमंद होगा। स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा यूजफुल बनाइए। मेरा नहीं देखना है तो और जो यूट्यूब पे और सब भी लेक्चर होगा टॉपिक पे वो सब चेक किया करिए, क्योंकि नेट पे तो रहते ही होंगे आप लोग 24/7। नहीं मैम, यूट्यूब ही सही है, टिकटॉक बहुत खराब। टिकटॉक का भी अनइंस्टॉल मार यस दिया। मैम, यस मैम कर दिया। हम कैरीमिलिटी का सपोर्ट करते हैं मैम। ठीक है, शाबाश शाबाश। तो वही देख लिया कीजिए, काम का चीज है, रिवीजन होते रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग है जितना आपको चाहिए। यूट्यूब में आपको 4-5 वीडियो देखेंगे तब एक कंटेंट मिलेगा। मैम तो और उसमें आपका सारा अभी वीडियो जब मिल जाएगा ना? यूट्यूब पे मेरा सारा वीडियो तो मिलेगा, तो सिमज के पेज पे मिलेगा ना। यस मैम। यस मैम। लेकिन जो आपके काम का होता है, आपके सिलेबस का कंसर्न जो होता है वो मैं आपको भेज देती हूँ, उसको आपको सर्च करने का जरूरत नहीं है। आपके ग्रुप में तो भेजा था मैंने। यस मैम। मैम मेन बात है कि 2 दिन भेज पहले ही हमको ज्वाइन किया है ना, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्या चीज? 2 दिन पहले अभी क्लास ज्वाइन किया है मैम, इसीलिए थोड़ा सा भी कंफ्यूजन था। इतना पिछला क्लास में बहुत सारा छूट गया है। तो जिसका होता है तो इसी तरीके से ना कवर अप होगा। यस मैम। जिसका बहुत लोग क्लास नहीं किए, इसीलिए हम वीडियो बना बना के भेज रही हूँ। तो और बहुत सारे टॉपिक पे बनाती हूँ ना मैं वीडियो। तो Yes, आप लोगों के कंसर्न का आप लोग के ग्रुप पे मिलेगा। बाकी जिसको सर्फिंग करना है यूट्यूब पे, और बहुत सारा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी है, बीबीए फोर्थ का भी है और एमबीए का भी है, तो फिर आपको टाइम लग जाएगा। आप अपने ही ग्रुप में देखिए, आपका जो मटेरियल है वो आपके ग्रुप पे ही है, ठीक है। देखते ma'am. रहिए, उसमें कहीं इधर उधर का फिर कुछ बात नहीं किया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और 4 जो वीडियो देख करके तब एक कंटेंट जो तैयार होगा वो एक ही वीडियो में कवर अप किया हुआ है। मैम सीमज के पेज पे है वो। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, सिमज का जो यूट्यूब चैनल है।
फिलहाल मैं जो बोल रही हूँ, मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दी थी। इमेज पेज अगर नहीं भी जाते हैं तो उससे आपको जो आपका कंटेंट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ से लिंक आप किए जूम क्लास, वहीं पे उसी पे मिल जाएगा। मैम फिर से यस मैम, एक और प्लीज। कोई हाँ, मेहनत यस मैम। करवाना है ना टीचर लोग से, आप ही लोग से सीखे कोई। नो मैम, नो मैम। ठीक है, ठीक है, कर दूंगी। चलिए लिखिए स्पेसिफिक ठीक है एक्टिविटी मैम। में 4th पॉइंट, बस वही रिवीजन करते रहिए नहीं तो भूल जाइएगा सब कुछ। 4th यस पॉइंट मैम। लिखिए ऑपरेशन ऑफ सीड कैपिटल स्कीम। ऑपरेशन ऑफ सीड कैपिटल, ऑपरेशन 4th पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ सीड कैपिटल स्कीम on behalf of state government हो गया। फिर लिखिए 5th पॉइंट कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ई स्टेट। Construction and management of industrial estate. हो गया। 6 नंबर है participating with other institutions in setting up of technical consultancy organization. Participating with other institutions in setting up of technical consultancy organization. लास्ट में लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट अंडरटेकिंग मार्केटिंग एक्टिविटी। अंडरटेकिंग मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अंडरटेकिंग मार्केटिंग एक्टिविटी हो गया। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इन एडिशन टू द अबव SSIDC have been providing infrastructural facility. अब इंफ्रास्ट्रक्चर एसएसआई को क्या प्रोवाइड कर सकती है, जैसे सेट दिला दी, गोडाउन बनवा दी, ठीक है, ये सब काम करने का जिम्मा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी लाइक सेट्स, SHEDS, सेट्स, गोडाउन्स, फिर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, फिर एक नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बना के लिख लीजिए, इट ऑल्सो अरेंज फॉर SSIDCs also arrange for marketing of finished products of small industrial unit both in domestic मैम मार्केटिंग ऑफ विच प्रोडक्ट?
फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो तैयार हुआ वाला जो गुड्स होता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स both in domestic as well as international market under their marketing assistance scheme. मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम को अंडरलाइन कर दीजिएगा, मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। ये था आपका SSIDC। अब चलिए RBI की तरफ। सबसे पहले RBI कैसा बैंक है? कॉमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक इंडिया का? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है। RBI के गवर्नर वो बड़े जी। शक्तिकांता दास। शक्तिकांत दास, वेरी गुड। अच्छा चीज हो तो ये सब इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। पहले गवर्नर लिख लीजिए, RBI सेंट्रल बैंक है ये लिख लीजिए। उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी है RBI कि नहीं? हाँ? पहले स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं? मैम जो किसी एक्ट से पास हाँ है पार्लियामेंट। तो क्या है? पार्लियामेंट है हाँ? मैम। हाँ, तो RBI क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है? है मैम। कैसे? कौन से एक्ट के थ्रू पास हुई है? मैम 1934। RBI एक्ट 1934, 3434। यस मैम। लिख लीजिए। और अब चलिए फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस ऑफ RBI। सबसे पहला फंक्शन जो RBI का होता है वो होता है क्या? नोट इशू करने का। पहला पॉइंट दीजिए, मोनोपोली इन नोट इशू या इशू ऑफ करेंसी, जैसे लिखना चाहिए। मोनोपोली ऑफ नोट इशू लिखने से क्या होगा? समझ में आ जाएगा कि नोट इशू RBI के अलावा कोई और नहीं कर सकती। सोल अथॉरिटी जो RBI के पास है, ठीक है, उसके अलावा कोई नोट इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, टॉपिक पॉइंट फंक्शन में नंबर 1 लिखिए, मोनोपोली इन नोट इशू। तो ये एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू और RBI एक्ट के थ्रू कि RBI ही नोट इशू करेगी। और उसमें टर्म जो दिया गया है, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। प्रिंटिंग हो गया आपका करेंसी नोट का, और मिंटिंग ऑफ कॉइन। ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट, लिखते जाइए फटाफट। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन। और इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि 1 रुपये का नोट आपका RBI नहीं इशू करती है। 1 रुपये का नोट हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इशू करती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये चांसेस है। हाँ क्या क्या मुस्कान? ऐसे ही रूल बनाया गया है। 1 रुपये, देखिए मेन है ना, ये थोड़ा बहुत कम होता है 1 रुपये नोट। ये सर्कुलेशन में डालने का काम RBI का होता है। ठीक है, सर्कुलेशन में डालने का काम RBI का होता है, लेकिन करती है इसको, नोट इशू करती फाइनेंस मिनिस्ट्री ही है। मेन देखिए इसमें लाइबिलिटी होता है ना, ये एक तरीके का लाइबिलिटी है। तो 1 रुपये नोट ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है, इसलिए जनरली फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इशू करवाती है। देखिएगा 1 रुपये नोट में फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहीं साइन भी होगा। मैम अब तो देखने को भी कभी नहीं मिलता 1 रुपये का नोट। 1 रुपये नोट या उसके डिनोमिनेशन का कोई भी करेंसी, इन सब में खर्चा आता है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट, पैसा बनाने में भी पैसा लगता है मैम। हाँ तो अरे मशीन होगा, पैसा बनाने में जो मशीन चाहिए उसका बहुत दाम होता है। हर चीज का पैसा लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता। पॉइंट मिंटिंग ऑफ क्या बोली है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एंड नोट एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन। कॉइन। ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन होता है बैंकर्स बैंक। थोड़ा आप लोग गेस कीजिए, बैंकर का बैंक का क्या मतलब होगा? कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है।
हाँ, ना सिर्फ कॉमर्शियल बैंक को, हर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी, और सिर्फ लोन ही नहीं प्रोवाइड करेगा बल्कि उसके पास कितना है, जैसे SLR कितना है, वो सब चेक करता है। और अगर कोई घपला मिलता है तो नोटिस इशू करके चेक भी करता है। कॉमर्शियल बैंक को चेक करने का भी अधिकार होता है RBI के पास। ठीक है, पहले नोटिस इशू करेगा, रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर दोबारा नोटिफाई करेगा, और अगर उसके बाद भी नहीं आता है कोई रिस्पांस तो कार्रवाई भी करने का पूरा जिम्मा, मतलब एक तरीके से बोले फ्री लाइसेंस होता है उसके पास, RBI के पास, कि कोई भी एक्शन इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको मैम देखता है। हाँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ देखता है उसका हाँ, RBI। सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन, हर तरह का इन्वेस्टिगेशन, SLR भी चेक करती है RBI, फिर आपका कॉमर्शियल बैंक का बुक ऑफ अकाउंट भी चेक करने का अधिकार है, रिटर्न फाइल की नहीं ये भी चेक करने का अधिकार है। ठीक है, इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है, क्योंकि वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो बैंक को भी चेक कर सकती है। ठीक है, फिर थर्ड फंक्शन, लिखते जा रहे हैं ना आप लोग, बुलेट पॉइंट बनाते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, लिख रहे हैं कि लिखवा दूं? लिख रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है बैंकर टू गवर्नमेंट। बाकी सब लोग, सिर्फ सुमन सेठी लिख रहे हैं मैम, सुनना ही पड़ा, बाकी सब लिख रहे हैं या लिखवा दूं? लिख रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो RBI एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड या एज अ फिलोसोफर गवर्नमेंट को सारा कुछ एडवाइस करती है। ठीक है, एडवाइस भी करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट भी कलेक्ट करती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट देती भी है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है बैंकर टू गवर्नमेंट। ठीक है, फिर इसको कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी बोला जाता है। इसमें लिखिए क्रेडिट, लिखिए कंट्रोलर टू क्रेडिट, उसमें लिखिए क्रेडिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the settlement of business transaction and affects the purchasing power of people. Full stop. In the settlement के बाद रिपीट कर देती हूँ, credit plays an important role in the settlement of business transaction and affects the purchasing power of the people. Full stop. The social and economic consequences of changes in the purchasing power are serious. Therefore, it is necessary to control credit. Full stop. Controlling credit operations of banks is generally considered to be the principal function of a central bank. Principal function. Repeat it. Controlling credit operation of banks is generally considered to be the principal function of a central bank. ठीक है, full stop. The RBI, like any other central bank,
possesses 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 power to use almost all qualitative and quantitative method of credit control. ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड है ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, वो CRR, SLR, ठीक है, वो सब समझने में आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हुआ RBI का। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो RBI को समझना बहुत जरूरी है अगर आपको किसी भी देश का इकोनॉमी समझना है तो, ठीक है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे RBI के बाद कि इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो ये सब समझने के बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कि SLR घटा या बढ़ा, CRR घटा या बढ़ा, तो उस पे इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बैंक रेट घटना बढ़ना, ये सब क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। ये सब आगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कशन करेंगे जस्ट RBI खत्म होने के बाद। हालांकि RBI का फंक्शन ही खत्म होने के बाद, क्योंकि वो जो आपका CRR SLR है वो RBI का क्वांटिटेटिव मेजर है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में, ठीक है। तो कहाँ तक लिखे थे, कहाँ तक लिखे थे भाई? मेरी आवाज आ भी रही थी कि नहीं? अरे आवाज आ रही है मेरी? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल तक मैम। ठीक है, वहीं तक है। तो ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या हुआ, देखिए क्रेडिट प्रोवाइड करती है RBI, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है। इसमें से एक नाम ट्रेजरी बिल या T बिल सुनते होंगे आप लोग, जो जनरली 90 डेज का या 120 डेज का होता है, ठीक है। क्रेडिट 90 डेज भी होता है, 120 डेज भी होता है, ठीक है, हाँ सब होता है, ये दोनों होता है। और प्लस गवर्नमेंट भी कई बार होता है क्रेडिट लेती है, तो दो कंडीशन में गवर्नमेंट क्रेडिट ले सकती है, या तो गवर्नमेंट के पास सचमुच का डिफिसिट हो, या तो दूसरा कंडीशन होता है कि वो लिक्विडिटी मार्केट से वाइप आउट करवाना चाहती हो कि लिक्विडिटी ज्यादा हो गया है मार्केट में, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रहा है ना। तो परचेजिंग पावर कम करने के लिए, पैसों को कंट्रोल करने के लिए, वाइप आउट करने के लिए जानबूझ के लिक्विडिटी निकल रही है, ठीक है। तो ये भी अरेंजमेंट आपका RBI ही करे, इसके लिए यूज होता है गिल्ट एज मार्केट, लिख लीजिएगा इसी में, गिल्ट एज GUILT, गिल्ट एज मार्केट। इस मार्केट में खरीद बिक्री होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, यस मैम, ठीक है। ये सब आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रहा है। जहाँ तक मैं बताई वहां तक सुने कि नहीं, मैं यहीं तक बताई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री होती है उसमें, हाँ वहां तक सुन लिया मगर आवाज क्लियर नहीं था मैम। ठीक है, हाँ तो वहीं तक बताई हूँ मैं, उसके आगे नहीं बताई। उसके आगे बस मैंने ये एक लाइन यूज किया था कि ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप या तो फिर डिस्क्रिप्शन में, फंक्शन में तो पूछेगा ही। RBI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन लिखिए प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन समझते भी जा रहे हैं ना, समझने में कहीं दिक्कत परेशानी? हाँ अरे बोल भी दीजिए, इतना स्लो मोशन क्यों है सर? चलिए लिखिए प्रमोशनल फंक्शन, वो जब मैं पूछूंगी तब पता चलेगा कितना समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, the RBI also performs a variety of developmental and promotional function. It is responsible for, मैम थोड़ा स्लो
वैरायटी It के बाद is variety of developmental and promotional function. Full stop. It is responsible for promoting banking habits among people and mobilizing mobilizing savings from every corner of the country. Full stop. It has also taken up the responsibility of extending the banking system territorially and functionally. Full stop. Initially, it has also taken up the responsibility for provision of finance for agriculture. एग्रीकल्चर का अब कौन देखती है? लिखिए, लिखवाइए। फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर कॉमा ट्रेड। मैम नरेगा देखती है ना मैम? नबार्ड। नबार्ड, यस मैम, नबार्ड। चलिए आगे इसके बाद लिख लीजिएगा ये सब भी। अभी फिलहाल लिखिए कि पहले प्रोविजन ली थी आरबीआई भी ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर कॉमा ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज को अब कौन देखती है? सिडबी। चलिए ट्रेड को एग्जिम बैंक, ठीक है। नाउ लिख लीजिए, बट नाउ दीज फंक्शंस हैव बीन हैंडेड ओवर टू NABARD, comma Exim Bank and SIDBI respectively. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, रिजर्व बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्रेडिट and monetary policy of the economy. ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए। Reserve Bank is responsible for overall credit and monetary policy of the economy. हो गया? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट फंक्शन है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। इसमें लिखिए, it has also been
entrusted with the task of collection and compilation of statistical information relating to banking, and other financial sector of the economy. नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो बाकी फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? कस्टोडियन का मतलब होता है रक्षक, रक्षक होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना होता है आरबीआई को। क्यों रखना होता है? सबसे पहला चीज कि आप देखते होंगे कई बार कि इंडियन रुपी और यूएस डॉलर का क्रेडिट कंट्रोल के लिए मैम। हाँ, क्रेडिट कंट्रोल के लिए। क्रेडिट कंट्रोल तो है ही, लेकिन यहाँ पे फॉरेन का बात हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या काम है फिर यहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज तो आपका उधर मैम फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है वो आरबीआई मैम मेंटेन करता है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट, मतलब डिफरेंट करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज जो होता है तो उसको मेंटेन करके रखता है, नोट करके रखता है, अपडेट करके जब रखता है। एक्सपोर्टर और